हैज़ इट्स ओन फील। इसका अर्थ है अपना ही मज़ा है या फिर एक अलग ही मज़ा है। जैसे तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा है। टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ओन फील। बारिश में नहाने का एक अलग ही मज़ा है। बाथिंग इन रेन हैज़ इट्स ओन फील। तुम्हारे साथ रहने का अपना ही मज़ा है। बीइंग और लिविंग विथ यू हैज़ इट्स ओन फील। दोस्तों के साथ मस्ती करने का एक अलग ही मज़ा है। हैविंग फन विथ फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओन फील। गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का भी अपना ही मज़ा है। हैविंग फ्रिटर्स विथ हॉट टी ऑल्सो हैज़ इट्स ओन फील। ऑन दिस प्रोटेक्स्ट, इसका अर्थ है इसी बहाने। जैसे आप बोलचाल में कहते होंगे, चलो इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे। ऑन दिस प्रोटेक्स्ट वी विल सी योर होम एज वेल। इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा। ऑन दिस प्रोटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल। इसी बहाने हम चाय भी पी लेंगे। ऑन दिस प्रोटेक्स्ट वी विल हैव टी एज वेल। इसी बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे। ऑन दिस प्रोटेक्स्ट वी विल गेट टू नो इच अदर। इसी बहाने तुम इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। ऑन दिस प्रोटेक्स्ट यू विल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इसका अर्थ है आगे से। एग्जाम्पल लेते हैं, आगे से ऐसा मत करना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट डू दिस। आगे से मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नेवर कॉल यू। आगे से मुझसे कुछ मत छुपाना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट शुड नॉट हैपन। आगे से किसी से भी बदतमीज़ी मत करना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट मिसबिहेव विद एनी वन। बाय हुक और बाय क्रुक, इसका अर्थ है किसी भी तरह से या फिर कैसे भी करके। डेली लाइफ में ऐसे कंडीशनल सिचुएशन आते ही होंगे, आप अक्सर कहते भी होंगे, जैसे किसी भी तरह से या फिर कैसे भी करके ये काम मेरा हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, यू विल हैव टू पास दिस एग्ज़ाम बाय हुक और बाय क्रुक। आपको ये परीक्षा किसी भी तरह पास करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू आईफोन बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे कैसे भी करके एक नया आईफोन चाहिए। यू हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम बाय हुक और बाय क्रुक। आपको किसी भी तरह इस समस्या को सुलझाना होगा। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। मैं कैसे भी करके इस काम को पूरा करूँगा। मुझे कैसे भी करके अंग्रेज़ी सीखना होगा। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रुक। देयर इज़ नथिंग, इसका अर्थ है ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। देयर इज़ नथिंग लाइक वॉट यू आर थिंकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। देयर इज़ नथिंग दैट आई एम अफ्रेड ऑफ। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद आया। देयर इज़ नथिंग इन हिम दैट आई लाइक्ड। तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता। देयर इज़ नथिंग अबाउट यू दैट आई डोंट नो।